नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। रेलवे कराएगा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा। 28 जुलाई को रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन। आगरा और ग्वालियर से भी ट्रेन में सवार हो सकते हैं यात्रा के इच्छुक लोग। किफायती दर पर धार्मिक यात्रा करा रहा है रेलवे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह विशेष रेलगाड़ी 28 जुलाई 2025 को दक्षिण भारत की दिव्य यात्रा पर रवाना होगी। 13 दिवसीय यह भव्य यात्रा पठानकोट कैंट स्टेशन से शुरू होगी और यात्रियों को तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन जैसे दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। इस ट्रेन की शुरुआत पठानकोट कैंट स्टेशन से होगी। इसके प्रमुख बोर्डिंग पॉइंट में जालंधर सिटी, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा कैंट और ग्वालियर शामिल है। कुल मिलाकर यह यात्रा 12 रात और 13 दिनों की होगी, जिसकी वापसी 9 अगस्त को तय की गई है। यात्रा के लिए 3 श्रेणियों में उपलब्ध हैं सीटें। स्लीपर क्लास में 640 सीटें, थर्ड एसी स्टैंडर्ड में 70 सीटें और सेकंड एसी कंफर्ट में 50 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं किराया भी काफी किफायती रखा गया है, जिसमें स्लीपर क्लास में 30,135 रुपए, थर्ड एसी में 43,370 रुपए और सेकंड एसी में 57,470 रुपए प्रति व्यक्ति किराया है। इस पैकेज में ट्रेन टिकट के साथ साथ दैनिक भोजन, आरामदायक आवास, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एसी नॉन एसी बस, टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सीय सुविधा आदि शामिल है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली इस यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालु न केवल दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे, बल्कि यात्रा के दौरान भारतीय रेल की ओर से सुनिश्चित की गई सुविधाएं और व्यवस्थाएं उन्हें एक सहज और भावपूर्ण अनुभव भी प्रदान करेगी। इच्छुक लोग अधिक जानकारी या रिजर्वेशन के लिए रेलवे की वेबसाइट पर विजिट करें। विद्युत निगम की सीएमडी आरती डोगरा ने ली अधिकारियों की बैठक। बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। कंट्रोल रूम द्वारा फर्जी समस्या निस्तारण के मामलों पर जल्द कसी जाएगी नकेल। विद्युत निगम की सीएमडी आरती डोगरा एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को धौलपुर आई, जहां सबसे पहले उन्होंने थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों से फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे विद्युत निगम कार्यालय धौलपुर पहुंची, जहां निगम अधिकारियों ने उनकी अगुवानी की। इसके बाद एसई कार्यालय में जिले भर के निगम अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डोगरा ने बार बार होने वाली बिजली ट्रिपिंग पर नाराजगी जताई, साथ ही विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। वहीं बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने, विद्युत लाइनों को दुरुस्त करने, खराब मीटर बदलने आदि के निर्देश दिए। बैठक लेने के बाद उन्होंने स्टोर का निरीक्षण किया, जहां स्टोर में नीलाम किए जा चुके ट्रांसफार्मरों को खरीदने वाली कंपनी द्वारा न उठाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। शिकायतें लेकर पहुंचे लोग धौलपुर विद्युत निगम कार्यालय में सीएमडी के आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर सीएमडी से मिलने के लिए पहुंचे, जहां सीएमडी ने लोगों की एक एक समस्या को गंभीरता से सुनकर मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को उनकी समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। सीएमडी के साथ निरीक्षण के दौरान भरतपुर जोनल चीफ उमेश गुप्ता, धौलपुर अधीक्षण अभियंता आर.के. वर्मा सहित निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर के विद्युत तंत्र को जल्द किया जाएगा दुरुस्त। बैठक के बाद सीएमडी आरती डोगरा ने एसई चैम्बर में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले के विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारियां जुटाई हैं। उन्होंने बताया कि फीडर वाइज बिजली ट्रिपिंग की समस्या को लेकर समीक्षा की है, साथ ही सुधार के निर्देश दिए हैं। कई फीडरों पर लोड अधिक है, जिसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी समस्याओं को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। निगम के कंट्रोल रूम द्वारा बिना समस्या निस्तारण किए समस्या हल कर देने का फर्जी मैसेज मोबाइल पर भेजने के सवाल पर डोगरा ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिसे लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। अभी कंट्रोल रूम और समस्या ठीक करने का काम एक ही कंपनी है, इसे हम अलग अलग कंपनी को दे रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। फोन सुनने और समस्या का समाधान करने के दोनों काम अलग अलग कंपनी पर होंगे, तब फर्जीवाड़ा स्वतः रुक जाएगा। सीएमडी डोगरा ने कहा कि धौलपुर जिले में बिजली चोरी अधिक है, जिसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गांव में पहुंचा मगरमच्छ, मची अफरा तफरी।
मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के गांव खनपुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने सड़क के पास एक बड़े मगरमच्छ को रेंगते हुए देखा। यह मगरमच्छ पास की किसी जल स्रोत से भटक कर गांव तक पहुंच गया। जैसे ही मगरमच्छ की खबर फैली, ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग डर और हैरानी के बीच उसे मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए। मगरमच्छ के पहुंचने से बच्चों और बुजुर्गों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद शुरू की गई। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड की प्रशिक्षित, अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न। सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%। 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय, BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। मुरैना में कुशवाहा समाज के प्रदर्शन में हंगामा। पुलिस पर पथराव, जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा।
मध्य प्रदेश के मुरैना में शुक्रवार को कुशवाहा समाज के प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। इधर पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। आंसू गैस की गोली छोड़कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। दरअसल शुक्रवार सुबह से कुशवाहा समाज के लोग सरकारी गेस्ट हाउस मैदान में एकत्रित हुए थे। वहां आम सभा की, जिसके बाद समाज के प्रतिनिधि पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रशासन के समझाने के बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ लोग बैरियर चौराहे पर पहुंचे और वहां पुलिस पर पथराव किया गया। पथराव में मुरैना पुलिस के रक्षित निरीक्षक के हाथ में चोट आई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। अधिकारियों ने मामले में जांच की बात कही है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग पहुंचे थे। कुशवाहा समाज मुरैना के जौरा क्षेत्र के कासपुरा निवासी रामवरण कुशवाहा के साथ 4 दिन पहले कुछ लोगों ने शहर के बैरियर चौराहे पर लाठी डंडों से मारपीट करने जौरा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय पर 130 बीघा शासकीय जमीन हड़पने के आरोप को लेकर मांग कर रहा है। आप सबको सूचना दी थी कि कुशवाहा समाज के द्वारा किन्हीं बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया जाना था, जो कि उनके द्वारा शांतिपूर्वक ज्ञापन देने को कहा गया था, जो कि उनके 1000 से 1500 लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में गए, जहाँ पे कि कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय दोनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, उनकी बातों को सुना गया और उनको आश्वासित भी किया गया। साथ में कार्रवाई करने के लिए हमने लगातार उनको बताया। उसके उपरांत भी कुछ लोगों के द्वारा, चूंकि मुख्य राजमार्ग है, उससे कुछ लोगों द्वारा बैठकर ट्रैक्टरों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से जाम लगाने का प्रयास किया गया, जिस पर कि पुलिस बल द्वारा उनको लगातार समझाइश दी जाती रही, जिसमें हमारे साथ एसडीएम, एडीएम और उनका बल भी, उनके अधिकारी भी उपस्थित रहे। हमने लगातार उनको समझाइश दी। उसके उपरांत भी वो लोग वहाँ से नहीं हटे, तो पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हल्का बल प्रयोग किया गया और उनको यहाँ से तितर-बितर किया गया है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई भी कानून व्यवस्था। टिगर गन का भी उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, काफी भीड़ थी जो कि एग्रेसिव हो रही थी और कुछ अधिकारियों को पत्थर भी फेंके गए, तो इसको लेकर पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, टीयर गैस गन प्रयोग की गई है। सर, क्या चिन्हित करके इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा? निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनके द्वारा उपद्रव किया गया है, इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित की गई है, उन लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 6 जुलाई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर में सत्र 2025-26 डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2025 है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर के प्रधानाचार्य हैलेंद्र हरदेनिया ने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व प्रवेश के लिए विस्तृत दिशा निर्देश एवं विवरणिका विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर उसका गहन अध्ययन करें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश के लिए कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी ब्रांच एवं द्वितीय वर्ष में कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी ब्रांच उपलब्ध है। हथकढ़ शराब के खिलाफ आबकारी व पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्ची शराब की 15 भट्टियों को तोड़ा, 3500 लीटर कच्ची वॉश को किया नष्ट।
आबकारी विभाग धौलपुर और शहर की सदर थाना पुलिस ने क्षेत्र के आदर्श नगर गाँव में हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। हथकढ़ शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई सीओ सिटी मुनेश कुमार मीणा के सुपरविजन में आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक राहुल खंडेलवाल और सदर थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी गिरवर सिंह के साथ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान गांव में देसी कच्ची शराब की 15 भट्टियों को तोड़ा। इस दौरान पुलिस ने 3500 लीटर कच्ची वॉश को नष्ट कराया है। सदर थाने के एएसआई गिरवर सिंह ने बताया कि गांव में हथकढ़ शराब कारोबारियों ने खेतों के साथ घरों में कच्ची भट्टियां बना रखी थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाते थे। उन्होंने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद शुक्रवार को आबकारी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 3500 लीटर कच्ची वॉश को नष्ट कराने के साथ 15 भट्टियों को तोड़ा है। आबकारी विभाग द्वारा कच्ची शराब भी जब्त की गई, जिसको लेकर आबकारी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस की रेड के बाद अवैध शराब बनाने वाले आरोपी भाग निकले थे, जिनकी तलाश की जा रही है। छेड़छाड़ के आरोपी सहित जुआ खेलते 4 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए जहां जुआ खेलते 3 व्यक्तियों को मई जुआ राशि के गिरफ्तार किया है, वहीं छेड़छाड़ के प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र में छीतोबाई का बाग शाहपुरा के पास से जुआ खेलते चंद्रभान उर्फ लांगुरिया पुत्र उदय सिंह कुशवाहा, रॉकी पुत्र गया प्रसाद कुशवाहा और मोहन सिंह पुत्र तेज सिंह कुशवाहा निवासी गंडेसा कापुरा थाना सैया जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मौके से 11,440 रुपए की जुआ राशि को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि छेड़छाड़ के मामले में वांछित चल रहे आरोपी शैलेश उर्फ सीलेश कुमार पुत्र गणेशी लाल लोधा निवासी डोंगरपुरा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में, एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है, बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। PVC पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग पर दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा CCTV युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब,
कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। रास्ते में दलदल, अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे मरीज। समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, जताया आक्रोश। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने रास्ते में हुए दलदल की हालत से वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद बना हुआ है। ऐसे में गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस या अन्य वाहनों से लाने व ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। करीब 2 सप्ताह पूर्व बरसात के पानी के भराव होने के बाद एक ठेकेदार की ओर से मुरम डाली दी गई, लेकिन उससे परेशानी का हल होने की बजाय उससे दलदल पैदा हो गया, जिससे एम्बुलेंस तथा अन्य 4 पहिया वाहन धंसने से आवागमन प्रभावित हो गया। बसी नवाब के राजकीय अस्पताल के सामने आम रास्ते में गहरा रही समस्या को लेकर डॉक्टर नमित गुर्जर की ओर से उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है। डॉक्टर नमित गुर्जर की ओर से जानकारी देते हुए बताया कि मरीज के लिए अस्पताल पहुँचाने और गंभीर मरीजों को रेफर करने के बाद मरीज को अस्पताल से ले जाने के दौरान गाड़ी हॉस्पिटल गेट तक नहीं पहुंचने के चलते समस्या काफी विकराल बनी हुई है। बताइए क्या समस्या? समस्या ये है कि बसी नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ठेकेदार द्वारा मरम डाली गई, करीब 2 सप्ताह से ढली हुई है और उस पर पानी पड़ने के बाद दलदल हो गया है और जो एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं को ला रहे हैं उनको लाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। उन पेशेंटों को, गर्भवती महिलाओं को हाथों पे लेके, खटिया पे, चारपाई पे लेके हॉस्पिटल लाया जा रहा है। तो इस समस्या से जल्दी से जल्दी निजात दिलाई जाए। क्या नाम है? अमर सिंह। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने अंत्योदय शिविर का किया निरीक्षण। लाभार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के दिए निर्देश। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत धौलपुर जिले के सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत पिपरेट में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। डॉक्टर सोनी ने अधिकारियों और कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में पहुंचने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरकार की मंशा अनुसार योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से दिया जाए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से टीबी मरीजों को निक्षय किट उपलब्ध कराने एवं उपचार के फॉलोअप करने के निर्देश दिए ताकि टीबी रोगियों को पूर्ण स्वस्थ किया जा सके। संभागीय आयुक्त ने राजस्व, ग्राम विकास, जलदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय समेत अन्य विभागों की गतिविधियों की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने NFSA के लंबित प्रकरणों के निस्तारण, आधार सीडिंग, eKYC, पेयजल टंकियों की सफाई और लीकेज मरम्मत के कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। डॉक्टर सोनी ने ग्रामीण जनों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लें और पात्रता अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में पत्थरगढ़ी व सीमा ज्ञान प्रकरणों के निस्तारण, जल दबाव की जांच, नहर पटरों की मरम्मत, नामांतरण के लंबित मामलों का निपटारा, पौधा वितरण, रास्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान, मृदा नमूना संग्रहण व मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, आपसी सहमति से बंटवारा, BPL परिवारों का सर्वे, मंगला पशु बीमा में रजिस्टर्ड पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वामित्व पट्टों का वितरण, लंबित नल कनेक्शनों का समाधान, पशुओं के टीकाकरण व उपचार, आयुष्मान कार्ड वितरण और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रवेशोत्सव जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक के पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। ये सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुधारानी मीना सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी में मुहर्रम को लेकर CLG की बैठक आयोजित। ताजिया जुलूस को लेकर सुरक्षा व शांति व्यवस्था पर हुई चर्चा।
धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना परिसर में मुहर्रम के अवसर पर सीएलजी व शांति समिति सदस्यों, ताजिया कमेटी पदाधिकारियों एवं आम जन के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार मीणा ने की। बैठक में बाड़ी थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने कहा कि शहर में मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस निकाला जाएगा, जैसे सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए ताकि शहर में अमन, चैन और शांति बनी रहे। उन्होंने ताजिया कमेटी के सदर अकील कुरैशी और सचिव इसरार खां और संरक्षक रशीद मास्टर से जानकारी ली कि ताजिया किन स्थानों पर बनाए जाएंगे और वे किन रास्तों से होकर गुजरेंगे। सीओ महेंद्र कुमार मीणा ने सभी ताजियों के साथ पुलिस बल तैनात करने की बात कही। साथ ही जुलूस मार्ग पर विद्युत तारों से ऊंचे ताजियों या अलम के टकराने से कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने और शनिवार रात को लाइट व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने ताजिया कमेटी के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार ही ताजिया प्रदर्शन करें और जुलूस में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न किया जाए। बैठक में ये जानकारी भी दी गई कि शनिवार रात को 18 स्थानों पर ताजिए बनाए जाएंगे। बैठक में चौकी इंचार्ज श्याम सुंदर शर्मा, एएसआई नीरज शर्मा, एएसआई दीनदयाल शर्मा, पार्षद व वरिष्ठ कांग्रेसी राजकुमार भारद्वाज, पूर्व सूबेदार जगदीश जगरिया, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, कारी इस्लामुद्दीन, शब्बीर बाबा, पूर्व शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह परमार, रशीद मास्टर, मदन मोहन, अकील कुरैशी, सतीश प्रजापति, सईद खां, विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा, विष्णु महेरे, LS यादव, इंतजार खान आदि मौजूद रहे। ताजिया कमेटी अध्यक्ष अकील कुरैशी, जो आज CLG मीटिंग हुई थी थाने पर, जो कोतवाल साहब ने जो हमें निर्णय और जो निर्णय यहाँ पर दिए है उसका हम पालना करेंगे और शुरू से मतलब क्या पालना करते आए और अब भी हम पालना करेंगे। कितनी जगहों से ताजिए निकाले जाएंगे और कब बनेंगे, कब निकाले जाएंगे, पूरी जानकारी दें। ये 18 चौकियों से निकलते हैं, घुमट से, किले पे से, संतरासपाड़ी से। कब बनाया जाएगा इनको? ये कल बनाए जाएंगे। मुहर्रम की 9 तारीख होगी, 10 तारीख को करबला में ले जाया जाएगा, सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। नजर रखते हुए डीजे एवं ध्वनि वादक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ। जुलूस का आयोजन शांतिपूर्वक होगा। ठीक। जुलूस में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा, यही है। तो किसी भी प्रकार के मतलब ना छोटे ना बड़े ना नंगे ना संगे, ठीक है। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो मैं बैठ मैं मनवाऊंगा आपकी बात, है ना। तो पहले ही एक बार उनसे कह देना, भैया मेरी जिम्मेदारी है, मैं परमिशन लाया हूँ, अगर तू मेरी बात मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले को बुला रहा हूँ। में दिए गए रूट से निकलेंगे। इस दौरान किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं होगा। जाके और ज्यादा जोर से ढोल नगाड़े पीटते हैं वो नहीं करें, है ना। तो नहीं होता, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं एवं पुलिस प्रशासन के निर्देशों की पालना की जाए, है ना। आपके दौरान राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति को कोई वित्तीय, मानसिक या शारीरिक क्षति हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आयोजकों की होगी, ठीक है। जैसे अपने कल एक पटवारी साहब भी थे जुलूस में, वो SDM साहब के प्रतिनिधि के तौर पर थे। किए जाने हेतु स्वयं सेवक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल D.Ed में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान।
पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग पीजे सेक्टर मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785935805, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660363838, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य, विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर एवं पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। जलभराव की समस्या को लेकर धरने पर बैठे लोग, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिंह को ग्रामीणों ने बुलाया और धरना देकर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के बीच तहसील मुख्यालय पर ही ग्रामीणों ने बनाया भोजन। नरकीय जीवन जी रहे खेरागढ़ के नगला डहर के निवासी। खेरागढ़ उत्तर प्रदेश के नगला डहर में जलभराव की समस्या को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। सुबह से ही तहसील पहुंचे ग्रामीणों को जब भूख लगी तो वह भोजन बनाने लगे। धरना के दौरान एक मानवीय पहल भी देखने को मिली। धरना सुबह से ही शुरू हो गया था और दोपहर होते होते प्रदर्शनकारी तेज धूप और थकान से जूझने लगे। इसे देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से भोजन पकाने की व्यवस्था की। तहसील परिसर के कोने में अस्थायी चूल्हे बनाया और वहीं पर भोजन तैयार किया गया। इस दौरान महिलाओं पुरुषों ने खाना बनाया, वहीं पुरुषों ने राशन जुटाने और बर्तन, लकड़ी आदि का इंतजाम किया। खाना बनते ही धरने पर बैठे लगभग 60 महिला पुरुषों ने भोजन खाया। जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने कहा कि यह सिर्फ धरना नहीं, एक जन जागरण है। जब जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरती है तो उसके हर कष्ट को साझा करना हमारा कर्तव्य है। भूखे पेट लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए हमने खुद रसोई चलाई। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, गांव वापस नहीं जाएंगे। उप जिलाधिकारी ऋषि राव ने ग्रामीणों को समझने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। उप जिलाधिकारी ने बताया, क्षेत्र का दौरा करने पर पाया कि समस्या बनी हुई है, जल्द ही टीम बनाकर समाधान किया जाएगा। फास्ट ट्रैक के लिए खेरागढ़ से अनिल कुमार विथरिया की रिपोर्ट। और सफाई और रह जाते, बाकी जो कहते हैं सफाई के दामन और ले जाते हैं। क्या नाम बताया आपने? जगदीश प्रसाद, कहाँ के रहने वाले? विश्रामपुर। समस्या कहाँ की है? विश्रामपुर की। आपने प्रधान को इस बारे में जानकारी? कौन थे? प्रधान को। हाँ, प्रधान का मालूम है। प्रधान यही को बैठे, तहसील में बैठे थे वो। हाँ, आखिर काकुल दे हम तो बैठे 20 दिन बस यही मंजूर है भाई। वो आधा सौ खुद गए भाई। अब वो छोड़ दे, वो करंज बुढ़ा रहे हो नहीं चकर रोड, तब एक जगह छोड़ दे ही बढ़ाएंगे ना खुद रहे वो। मेरा नाम सिंगराज सिंह है, गांव नंगला डेर से हूँ। और जो हमारे गांव की जो पोखर है वो उसमें कीचड़ भरा हुआ है, तो वो पानी को सूखता कम है, इस वजह से गांव में पानी का भराव रहता है। दूसरी बात,
हमारे गांव के जो प्रधान हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे गांव के ही रोक रहे हैं कुछ लोग, और जो गांव के जाते हैं तो वो मतलब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पोर्टल से मुख्यमंत्री जी वहाँ पे शिकायत पहुँच जाती है, तो उस वजह से मैं रोक देता हूँ उसको। और पहले JCB वहाँ पे पहुँच गई थी, उसको उसमें फंसा दिया वैसे ही, और उसमें उसको बोल दिया था कि ये फंस गई है उसको। जब वो निकल आई बारिश होने के बाद, बारिश हो गई थी उसके बाद वो निकल भी आई। और ऐसे ही मतलब झूठ बोल देते हैं और काम कराते नहीं हैं। ऐसे ही जो गांव में जो पाइपलाइन डल गई है ना पानी की, तो वो पानी की जो पाइपलाइन डल गई हैं वो उन रास्ते सारे खोद के डाल दिए हैं। उस समय तो कह रहे थे कि हम इसको दोबारा से लगवा देंगे। गांव की गलियां भी ऐसी हैं मतलब कि आदमी उनमें निकल नहीं सकता है। सफाई कर्मचारी जान ही रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब गांव के रास्ते भी ऐसे हैं, बहुत खराब हैं। मतलब कल नंगला ढेर तहसील खिरागढ़ में जो गांव है वहाँ के लोग गाड़ियां भर के मेरे पास आए। इन्होंने मुझसे कहा कि भैया रामनाथ, हम कई वर्षों से ताला की समस्या लेकर के तहसील ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, कोई नेता भी हमने जिले का नहीं छोड़ा जिसके सामने अपनी दर्द नहीं कहा। हमारा पूरा गांव पानी में डूबा हुआ, कुछ घर छोड़ दिए जाएं तो। मैंने कहा सबसे मिल लिए। फिर मैंने इनसे कहा कि देखो रामनाथ सैनिक है, सैनिक अगर मोर्चे पर अड़ गया तो पीछे भागना सेना में सिखाया नहीं जाता, सामने से तोप चले या गोली चले या कफन में लपेट के ले जाए। इन्होंने कहा रामनाथ जी, हम आपके साथ तन मन धन से तैयार हैं, हमारे पशु डूब के मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और छतों पे हम खाना बना रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मैं चलो कल सुबह में आ रहा हूँ। सुबह में 8 बजे इनके गाँव में पहुंच गया। मैंने वास्तव में देखा जितना ये कह रहे थे उससे ज्यादा भयंकर पूरे गांव की। बीच गांव से एक रास्ता निकलता है गौरव के लिए, अहले के लिए, तो ये हमें इतना कमर से ऊपर डूब के जाना पड़ेगा। आई एम टेलिंग एवरीथिंग ट्रुथ। मैंने इनके दर्द मैंने कहा कि चलो हम गांव के इकट्ठे हुए स्कूल को पंचायत। मैंने इनसे कहा हम पानी की निकासी की कहेंगे नहीं। ये कह रहे साहब घूम आए और सारे नेतन के पास घूम आए। जब बिन पे काम होना है पार, तो ये एक बाढ़ स्थिति में जैसे स्थिति गांव की हो गई है तो वहाँ हेलीकॉप्टर से भी खाना डाला जाता है और तमाम अधिकारी नेता भी वहां जाते हैं इनको फूड देने के लिए। सेम कंडीशन में आज बाढ़ जैसी व्यवस्था गांव के अंदर हम SDM महोदय खेरागढ़ तहसील के राजा के पास आए हुए थे, किंग ऑफ द तहसील के पास आए हुए हैं। उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें पानी से मुक्ति दिलाओ। तब तक वो गांव पानी मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हमें तहसील में रहने की व्यवस्था की जाए। और दुनिया पूरे देश राशन बांट रहे हैं तो खाने की व्यवस्था करी जाए, इनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, शौचालय को साफ करवाया जाए। वहां पर वो गांव से पानी निकल जाएगा, हम गांव में चले जाएंगे। अदरवाइज वी विल नॉट गो बैक टू द नंगला ढेर जब तक पानी भर रहा है। दे हैव टू लिसन, दे हैव टू लिसन वॉइस ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल। स्वरोजगार के लिए ऋण लेने करें ऑनलाइन आवेदन। परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न ऋण योजनाओं में 3 जून से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के 16, अनुसूचित जनजाति वर्ग 8, सभी वर्गों के विशेष योग्यजन 8, सफाई कर्मचारी स्वच्छकार वर्ग 9 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, धौलपुर जिले का मूल निवासी हो तथा आवेदक पर बैंक अथवा किसी भी वित्तीय संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नहीं हो को 4 से 8% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण की वसूली 20 त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी वर्गों के इच्छुक व्यक्ति जनाधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जिसमें टोकन नंबर अंकित हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, बैंक पासबुक, अनुभव प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों सहित अपने निकटतम ई मित्र पर अंतिम तिथि 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से भी अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। CMD डोगरा ने विद्युत निगम कार्यालय सेपो का किया निरीक्षण। विद्युत निगम की CMD आरती डोगरा ने धौलपुर से जयपुर लौटते समय सेपो में निगम के सब डिवीजन कार्यालय का निरीक्षण
किया, जिसमें उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को लेकर भी जानकारी जुटाई। इस दौरान सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी की वर्किंग और क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को लेकर बेहतर मॉनिटर करने की डोगरा ने सराहना की। साथ ही उनको बिजली की चोरी रोकने और रिकवरी करने के लिए विशेष निर्देश दिए। हालांकि पूर्व में रिकवरी के क्षेत्र में धौलपुर जिले में सैपऊ सब डिवीजन नंबर 1 पर रही थी, जिसकी भी सराहना की। साथ ही आमजन को समय पर विद्युत कनेक्शन देने और अन्य समस्याओं का समाधान करने के भी सीएमडी आरती डोगरा ने निर्देश दिए। जिला मुख्यालय पर कैथरी सरपंच अजय कांत शर्मा ने भी सीएमडी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के सब डिवीजन पर अत्यधिक लोड होने के चलते इलाके में लो वोल्टेज तथा आए दिन फॉल्ट की समस्या से निजात दिलाने के लिए बसी नवाब की 33 केवी लाइन का कार्य पूरा कराने की मांग रखी, जिस पर सीएमडी ने पूर्ण आश्वासन दिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर उमेश गुप्ता, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर राजेश वर्मा, एक्सीएन बाड़ी गोविंद सिंह सहित कई इंजीनियर मौजूद रहे। वर्षों से बंद रास्ता खुलवाया, विमला को मिली वृद्धावस्था पेंशन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत महतपुरा में आयोजित अंत्योदय संबल शिविर में एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित समस्या का समाधान किया गया। ग्राम करीलपुरा मजरा कचूमरा के ग्रामीणों ने वर्षों से बंद पड़े अपने मुख्य बंद रास्ते को खुलवाने की गुहार कैंप प्रभारी उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा के समक्ष लगाई। यह रास्ता ही गांव का मुख्य मार्ग था, लेकिन काफी समय से अतिक्रमण और विवाद के चलते ग्रामीणों का आना जाना ठप हो गया था। ग्रामीणों की पीड़ा को सुनकर उपखंड अधिकारी ने तत्परता दिखाई और मौके पर ही तहसीलदार दीप्ति देव को आवश्यक निर्देश जारी किए। तहसीलदार ने बिना देर किए राजस्व टीम, भू अभिलेख निरीक्षक प्रयागराज मीणा, रमाशंकर झा तथा पटवारी अमित कुमार व पुष्पेंद्र सिंह को मौके पर भेजा। राजस्व टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से रास्ते की नाप जोख की और सहमति से वहां मौजूद बाधाओं को तुरंत हटवाया। इस पूरी कार्यवाही को शिविर स्थल से ही निर्देशित किया गया ताकि कोई देरी न हो। जैसे ही वर्षों से बंद पड़ा रास्ता खुला, ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी और राहत के भाव झलक उठे। ऐसे ही ग्राम पंचायत बसई सामांता में आयोजित शिविर में एक विधवा महिला विमला देवी के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगी। विमला देवी, जो कई वर्षों से जीवन यापन के लिए पेंशन की आस लगाए बैठी थी, बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद निराश हो चुकी थी। पेंशन की प्रक्रिया में आई बाधाओं और कागजी पेचीदगियों के कारण वे लगातार असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में पहुंचकर उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शिविर प्रभारी तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने विमला देवी की व्यथा गंभीरता से सुनी और गहरी मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत उनके पेंशन आवेदन को प्राथमिकता दी। शिविर स्थल पर ही ई मित्र कियोस्क की मदद से आवेदन ऑनलाइन किया गया और हल्का पटवारी द्वारा मौके पर ही सत्यापन की कार्यवाही पूरी करवाई गई। इसके बाद विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर को फाइल अग्रेसित की गई और उनकी तत्परता से कुछ ही घंटों में विमला देवी की वृद्धावस्था पेंशन को स्वीकृति मिल गई। सिर्फ स्वीकृति ही नहीं, बल्कि शिविर में मौजूद अधिकारियों ने तुरंत पीपीओ आदेश भी तैयार कर विमला देवी को उसी क्षण हाथों हाथ सौंप दिया। जैसे ही पीपीओ आदेश उनके हाथ में आया, विमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव।
शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ बच्चा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप दिया है, आर्ट्स में जिला टॉप दिया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं के 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। सीबीईओ ने प्रचार प्रसार वाहन को दिखाई हरी झंडी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में नव प्रवेश उत्सव को लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार शर्मा द्वारा प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही नव प्रवेश प्रचार के लिए पंपलेट का विमोचन कर वितरण प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रतन सिंह लोधा ने माई स्टाफ के नवनियुक्त सीबीईओ महेश शर्मा का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विजय उदेनिया, नीरज शर्मा, मुकेश गिरी, महेंद्र शर्मा, अरविंद पाराशर, श्वेता फौजदार, सविता बंसल आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य ने बताया कि महाराणा विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ रीड प्रमाण पत्र वितरण का कार्य चल रहा है। बोर्ड के द्वारा आई हुई 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट का जिला नोडल स्तर पर वितरण कार्य भी सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। 5, 6, 7 जुलाई को आयोजित होने वाले अंत्योदय संबल शिविरों की दी जानकारी। राज्य सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा संचालित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में अधिक से अधिक व्यापक गतिविधियां संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शनिवार 5 जुलाई को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत विरोंधा के अटल सेवा केंद्र में, ढोडिकापुरा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत नगला बिधोरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, कड़ी सुखा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बसड़ी की ग्राम पंचायत ताजपुरा के अटल सेवा केंद्र में, बडरिया के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत हथवारी के अटल सेवा केंद्र में, मछरिया के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैपौ की ग्राम पंचायत निधेरा कला के अटल सेवा केंद्र में, नगला खरगपुर के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत आंगई के अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन होगा। वहीं 6 जुलाई को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत मोरोली के अटल सेवा केंद्र में, बसई नीम के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत रुंधेरा के अटल सेवा केंद्र में,
सहेड़ी के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत खनपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, धौर के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैपौ की ग्राम पंचायत नगला हरलाल के अटल सेवा केंद्र में, मालोनी पवार के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत मदनपुर के अटल सेवा केंद्र में शिविर आयोजित होंगे। ऐसे ही 7 जुलाई को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत दोबाटी के अटल सेवा केंद्र में, दुल्हारा के अटल सेवा केंद्र में, सादिकपुर के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत नीमखेड़ा के अटल सेवा केंद्र में, जपावली के अटल सेवा केंद्र में, पिदावली के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत हरजूपुरा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत खुडीला के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैपौ की ग्राम पंचायत नंदपुरा के अटल सेवा केंद्र में, जारोली के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत झिरी के अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इधर उधर घूम रहे विक्षिप्त को पहुंचाया अपना घर। धौलपुर जिले के सैपौ तिराहे और हॉस्पिटल मार्ग पत्रकार कार्यालय के समीप कई दिन से घूम रहे एक विक्षिप्त को शुक्रवार के दिन अपना घर सेवा समिति बाड़ी की टीम को सुपुर्द कर दिया है। दरअसल ये विक्षिप्त व्यक्ति बीते कई दिन से लावारिस हालत में घूम रहा था। स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही थी। इस व्यक्ति से बात करने पर यह काफी पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है। इस विक्षिप्त ने अस्पताल में आने पर मरीजों के बारे में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। इससे पूछताछ करने पर मरीज के लिए अच्छी राइटिंग में दवा का पर्चा लिखा और उसे दवा का डोज भी बताया, जिसे देख मौजूद लोग सख्ती में रह गए। इस दौरान पूछताछ में प्रभु जी ने अपने शहर जाने की भी इच्छा जताई। उन्होंने कागज पर इंग्लिश में लिखा, जस्ट आई एम गोइंग टू माई सिटी यूपी गोरखपुर। साथ ही कागज पर लिखा, धर्मो रक्षति रक्षते। तभी आज शुक्रवार को CHC प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा, पत्रकार रजनीकांत शर्मा, पत्रकार प्रदीप शर्मा, एम्बुलेंस यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी, देवेश तिवारी आदि ने विचार करते हुए प्रभु जी को आश्रय दिलाने के लिए अपना घर पहुंचाने का निर्णय लिया। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया। तभी अपना घर सेवा समिति बाड़ी से सुनील कुमार के द्वारा किए गए फोन पर संपर्क हुआ और कुछ ही देर में समिति की गाड़ी सैपौ पहुंची, जिसे प्रभु जी को सुपुर्द कर दिया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि